नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी जीडी का जो 1 मार्च को पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका रिव्यू लेके आपके सामने आ चुका हूं। दोस्तों बहुत ही शानदार रिव्यू आपका होने वाला है 1 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। ठीक है, तो अपन किस टॉपिक का अपन रीजनिंग करें, किस चैप्टर का, तो रीजनिंग का एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आने वाले हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और पेपर के पहले ऐसी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उसका, ताकि आप रिवीजन कर सकें। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या करना है आपको, विषम बताना है। ठीक है, किसी न देखिए 3 किसी न किसी प्रकार के ऐसे होंगे, जल्दी से बताइए सम होंगे, और एक ऐसा होगा कि और नंबर सीरीज का क्वेश्चन। तो फटाफट से आंसर दें, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 527, 639 और 246 और 356 इसमें विषम बताना है। तो देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, और बताना है कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन राइट होते और कितने रॉन्ग होते। वीडियो के एंड में कमेंट करके जरूर बताना है। तो देखिए 527 यदि 5 + 2 के यदि अपन जोड़ दें तो कितना आता है 7। इसी प्रकार से ऑप्शन बी की, तो 6 + 3 कितना होता है, जल्दी से बताइएगा 9। यदि 2 + 4 यदि अपन जोड़ते हैं तो आ रहा है 6। इसी प्रकार से आखिरी ऑप्शन 5 × 3 8 कितना हो रहा है 8। तो सबसे अलग हो जाएगा यही, तो ये आपका वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, ये आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। अब देख लीजिए 16 मार्च को कौन सा दिन था, जल्दी से बताइएगा। 16 मार्च को रविवार था। ठीक है, चलिए रविवार। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि उस माह में कितने सोमवार होंगे और कितने शनिवार होंगे। तो देखिए यदि बात हुई किसकी, जल्दी से बताइएगा, रविवार की। तो एक रविवार इसमें से अपन 7 घटाएंगे तो किस दिन पड़ेगा बताइए, 9 तारीख को पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, जल्दी से बताइए, रविवार। यदि और अपन इसमें से 7 घटाएं तो 2 तारीख को क्या पड़ेगा, जल्दी से बताइएगा, फिर से रविवार। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो 1 तारीख को क्या रहेगा, जल्दी से बताइएगा, 1 तारीख को क्या रहेगा, शनिवार रहेगा कि नहीं रहेगा। 1 तारीख को क्या रहने वाला है, जल्दी से बताइएगा, शनिवार रहेगा। 2 को आपको पता है कि रविवार है, और 3 को क्या होगा, जल्दी से बताइएगा, सोमवार होगा। तो अपन से सोमवार और रविवार का ही तो पूछा है। तो अपन देखिए शनिवार को चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना, क्योंकि यदि रविवार मान लीजिए 4 आ रहा है तो चेक करना। यदि सोमवार 5 आ रहा है तो आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यदि चलिए पहले अपन शनिवार ही चेक कर लेते हैं। शनिवार, यदि 1 को शनिवार तो इसमें अपन कितना जोड़ेंगे 7। तो 8 को क्या होगा, शनिवार। फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो 15 को क्या होगा, शनिवार। फिर इसमें अपन 7 जोड़ेंगे तो 15 7 कितना होता है 22, फिर शनिवार। और फिर इसमें 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, यानी शनिवार। देखिए कितने शनिवार हो रहा है, 1 2 3 4 5 शनिवार हैं। ठीक है, तो शनिवार आपको पता हो चुके हैं कितने, जल्दी से बताइएगा, 5 हैं। अब आपको ऑप्शन चेक करना है कि यदि 5 शनिवार, एक देखिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, अब आपको पता होगा 3 को क्या है, जल्दी से बताइएगा, 3 तारीख को आपको कैंसिल देना है, जल्दी से बताइएगा, सोमवार है। तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 10 7 फिर 7 तो 17 17 7 कितना होता है 24 24 और 7 कितना होते हैं 31। अब आपको पता होना चाहिए कि मार्च में दिन कितने होते हैं। ठीक है, मार्च में जो दिन होते हैं वो होते हैं 31 दिन होते हैं। ठीक है, मार्च 31 महीना होता है। अब फरवरी का आपको पता होगा कि यदि लीप ईयर है तो 29 होते हैं, यदि लीप ईयर नहीं है तो आपके 28 दिन होते हैं। ये महीने याद होने चाहिए। अब देख लीजिए कितने दिन है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ भी कितने सोमवार, जल्दी से बताइएगा, सोमवार भी आपके 5 होने वाले हैं। ठीक है, तो 5 शनिवार 5 सोमवार, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए टाइम भी तो मैनेज करना है, सबसे बड़ी बात है। तो अगला क्वेश्चन ये रहा तीसरा क्वेश्चन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। क्या बोला जा रहा है, एक कूट भाषा में, ठीक है, ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिस्पोज को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए टी आपका होता है कितने नंबर पर, 20 नंबर पर। आर होता है 18 नंबर पर। आई होता है 9 नंबर पर। और पी आपका होता है 16 नंबर पर। पी के बाद है एल, एल कितने पर 12। और ई होता है 5 नंबर पर। अब देखिए इसको लिखा क्या जा रहा है, एस, एस यानी कितना 19, 19 के बाद क्यू कितना होता है 17, 17 के बाद एच 8 नंबर। ओ होता है 15 नंबर पर। की 11 पर। और डी होता है 4। अब यदि क्या हो रहा है, -1 -1 एक क्या कर रहे हैं, जल्दी से बताइए, घटाया जा रहा है। तो अपन को बताना क्या है, डिस्पोज का। तो डी आपका 4 नंबर पर, आई 9 नंबर पर होता है, एस होता है 19 नंबर पर, और पी होता है 16 नंबर पर, ओ होता है आपका 15 पर,
एस 19 नंबर पर, आखिरी बचा ई जो होता है 5। तो आप सबसे पहले इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपका 3 मतलब क्या होता है सी। जिस भी ऑप्शन में सी होगा वो अपना राइट आंसर। तो कैंसिल। मात्र इतना ही चेक करना है, कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इसमें से फिर अपन घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो यहाँ आएगा 8। 8 पे क्या होता है 8। तो CH आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, अपन को टाइम बचाना है। टाइम मैनेज इस प्रकार किया जाता है। और अब देखिए एग्जाम बनाने वाले को पता है कि जो बच्चे स्मार्ट से करेंगे तो वो टाइम मैनेज कर लेते हैं। अब क्या करेंगे अन्य बच्चे, ये निकाल लिया, फिर इसमें से 1 घटाएंगे, फिर आएगा आपका 18। 18 पर क्या करेंगे आल लिखेंगे, फिर इसमें से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 15। फिर बोलने तो ये टाइम खराब ही करना है, ठीक है। तो इतनी, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस इतनी शानदार करवा रहा हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये आ चुका है, निम्नलिखित आकृति में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है जल्दी से बताइएगा, अपोजिट नंबर निकाल लें, ठीक है। तो आपको पता होगा यदि ये प्लस वाला है तो उसके अपोजिट एक गुणा वाला आने वाला है, ठीक है, ये वाला। अब देखिए इसके अपोजिट क्या आ जाएगा जल्दी से बताइए, ये वाला, ठीक है। मतलब ये जो आपको वृत्त भरा हुआ है वृत्त, और उसके अंदर है जो क्या आने वाला अपोजिट, ये खाली वाला। अब जो बच गया वो एक दूसरे के अपोजिट, तो खाली के अपोजिट आ जाएगा सिंगल वृत्त वाला, ठीक है, जो भरा हुआ नहीं है। तो अब आपको पता होगा जो विपरीत फल के रहते हैं वो कभी भी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ बनाया जा सकता वो बताना है। तो यदि सबसे पहला ऑप्शन आप देखेंगे तो ये क्या है, वृत्त है, ठीक है, वृत्त। और आपको पता होगा, ठीक है, कि वृत्त कहाँ पर है, खाली वाला ये रहा, भरा भरा ये रहा, और गुणा का चिन्ह ये रहा। तो मतलब ये तो बन सकता है। अब देख लीजिए ये बन सकता है, तो ये अपना आंसर होगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि ऑप्शन में ए लिखा होता है ए और आपका मान लीजिएगा बी सही है तो अपन बी को चेक करते हैं। अब यहाँ तो सिंगल ABCD लिखा हुआ, जब ऑप्शन एक ही बन रहा है तो दूसरे बनने का कोई चांस नहीं है। फिर भी यदि चेक करना तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये प्लस का चिन्ह है, प्लस को ये क्या है, गुणा वाला ए। तो ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो मतलब एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों हैं और ये वृत्त है, ये दोनों सफ़ेद सफ़ेद कभी एक साथ नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि यदि ये दोनों सफ़ेद सफ़ेद आ सकते थे यदि या तो कौन चिन्ह होता, प्लस का होता या फिर गुणा का चिन्ह होता, लेकिन नहीं है, क्योंकि ये वृत्त और ये वाला, तो ये वाला भी गलत, ये वाला भी। आपको ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या बोला जा रहा है कि बीज, पौधा, अंकुरण, भ्रूण और फूल और फल, ठीक है, जमाना है। जल्दी से क्रम से जमाएं, क्रम में जमाइएगा फटाफट से। तो देखिए कभी भी होगा जब भी आप मतलब कोई फसल लगाएंगे तो सबसे पहले क्या लेके आएंगे, बीज आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऑप्शन एक पहले आ रहा, तो ये तो आपका हो नहीं सकता। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपको बीज लाना पड़ेगा कि नहीं। अब जैसे बीज लाएंगे तो वो देखिए ऑप्शन भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ क्या है 4, यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 5 है कि नहीं। तो आपको चेक करना है 4 और 5 में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फूल। क्या बीज लगाएंगे डायरेक्ट फूल बन जाएगा, नहीं, भ्रूण बनेगा, यानी 4 ऑप्शन आने वाला है। तो क्या आएगा, ये भ्रूण। तो आप यहीं से ए भी ऑप्शन काट सकते हैं, ये भी ऑप्शन काट सकते हैं, और ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चेक नहीं करना, क्योंकि देखिए भ्रूण के बाद क्या होता है बताइए, अंकुरण होगा। क्या होगा, अंकुरण। अंकुरण के बाद दूसरे नंबर पर पौधा। जब अंकुरण हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पौधा बनेगा। अब जैसे पौधे बनेगा तो उस पर क्या आएंगे, फूल आएंगे कि फल आएंगे, तो फूल आ जाएगा। और फूल जैसे ही आएगा तो वो फूल से क्या बन जाएगा, फल बनता है। तो एक क्रम आपका राइट आंसर, आपका जो कि ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या है, हाँ भाई नहीं, अब हम वीडियो बना रहे, 10 मिनट रुको तो दें दे रहे। देखिए अगला क्वेश्चन ए रहा, क्या बोला जा रहा है, ए बी का पुत्र है। अब ए जो है भाई किसका पुत्र है, बी का। चलिए अपन यहाँ बना देते। देखिए बी का पुत्र है कौन, ए। तो ए को तो आपको पता चल गया कि मेल है। अभी एक बी का नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, ठीक है। अब बी और सी बहनें हैं। अब यहाँ से अपन को पता चल गया बी और सी कैसी बहनें हैं, तो ए की बी क्या होगी, माता होगी। अब आगे पढ़िए, ई जो है सी की माता है। अब ई किसकी माता है, सी की माता है, तो ये क्या है, माता है सी की, ठीक है। तो बी की भी माता कहाँ नहीं। यदि डी ई का पुत्र है, अब डी जो है भाई इसका पुत्र है, इसका कौन है जल्दी से बताइए, पुत्र है, तो इसका कौन होगा, भाई डी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा, ठीक है। तो देखिए डी मामा है ए का। अब डी है मामा,
देखिए ये क्या है, माँ, माँ का भाई क्या होता है, मामा ही तो होता कि नहीं होता। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कुछ भी चेक नहीं करना। क्यों चेक नहीं करना, मैं बार बार बता रहा हूँ। यदि ए ऑप्शन में लिखा होता है ए और मान लीजिएगा डी सही है तो अपन को डी ऑप्शन चेक करना पड़ता, ठीक है। यदि ए लिखा होता है ए और सी सही है तो सी ऑप्शन भी चेक करना पड़ता है। यहाँ से डायरेक्ट लिखा ए बी सी डी तो ये टाइम ही खराब करेगा अपना, और फिर बोलेंगे कि टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। आपको देखिए ये आपको सीरीज दी गई है, ठीक है, लाइनों में रो कॉलम, तो फटाफट से आंसर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ से आपको नंबर निकालना है, किसी प्रकार से निकाल लीजिएगा। कैसे आएगा, देखिए ये क्या है 4, 4 से कितना 9, और 9 से कितना जल्दी से बताइए 17, 17 से कितना है 6, और यहाँ क्या है 20, 20 के बाद कितना है 5, 5 के बाद 8, और यहाँ पर 9, फिर कितना है 7, फिर कितना है 23, और 9, और 9, 9 ही 9 है, हाँ। फिर ये आपका क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और फिर कितना है 9, 4, 19। जल्दी से बताइएगा। यदि अपन इसको सोल्व करने बैठे तो किस प्रकार से इसका आंसर आ सकता है, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। यदि मान लीजिएगा क्या है, देखिए 4 प्लस कितना है 9, और प्लस यदि अपन 6 करते हैं तो कितना आ रहा है 6 4 10 19, 19 में से यदि अपन 17 को माइनस करें, ये वाली बड़ी वाली संख्या, ठीक, कौन सी बड़ी वाली संख्या यदि माइनस करें तो कितना बच रहा है 2 बच रहा है। तो अपन इसको चेक कर सकते हैं, कितना कितना जल्दी से बताइए 5 8 और 9, तो 9 और 8 कितना होता है 17, और 5 कितना होता है 22, 22 होता है। और यदि अपन ये बड़ी वाली संख्या को क्या कर लें, बड़ी वाली संख्या घटाएं तो कितना आ रहा है, फिर से 2 आ रहा है। सीरीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। 7 प्लस 9 प्लस 9, तो देखिए 9 9 18, 2 20 और 25, 25 में से अपन बड़ी वाली संख्या फिर घटाएंगे, ठीक है। ये कौन सी संख्या है, बड़ी वाली संख्या, तो कितना आपका 2 आ रहा है, बचा 2। तो इसको भी अपन को चेक करना है। बड़ी संख्या 19 है, तो यहाँ जो क्वेश्चन मार्क उसको अपन मान सकते हैं एक्स, मान सकते कि नहीं मान सकते। फिर कितना है 9 और 4, और यहाँ पर कितना 9 4 13, तो 19 में से अपन 13 को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो बचेगा कितना 6, बचेगा 6। अब यहाँ चाहिए कितना, जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर भी तो कुछ होगा, और यहाँ चाहिए कितना, जल्दी से बताइएगा। यहाँ अपन को रिमाइंडर चाहिए कितना 8, 8 नहीं 2 चाहिए, तो 2 इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए 8 होगा। यदि मान लीजिए x का मान 8 है, 8 माना, और यहाँ 9 और 4, और यहाँ पर आप घटाएंगे तो देखिए 8 4 12 और 21 होगा। 21 में से अपन 19 घटाएंगे तो आपका आंसर 2 आ रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, श्याम पूरब की ओर 5 मीटर चला। अब देख लीजिए, श्याम पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला। किस ओर चला, पूरब की ओर। यदि भाई यहाँ पर खड़ा हुआ तो भाई पूरब की ओर कितना चला 5 किलोमीटर चला। फिर बोला जा रहा है कि भाई दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अब देखिए भाई दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला 3 किलोमीटर चला। फिर दाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। अब फिर से दाईं ओर मुड़ेगा और कितना चला 4 किलोमीटर चला, ठीक है, ये इसका दाएं हो जाएगा। उसके बाद भाई पीछे मुड़ा और उस समय भाई किस दिशा की ओर है। अब देखिए भाई यहाँ पर खड़ा हुआ है तो अब फिर पीछे मुड़ा तो उसकी ओर एक वाली दिशा होगी, ये वाली दिशा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि भाई पहले भाई इस साइड की ओर दिख रहा था। तो उसके सम्मुख कौन सी दिशा, एक दिशा कौन सी, पूरब। पूरब यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। देखिए कथन जो आप कथन पढ़ रहे हैं, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है। दूसरा पढ़िए, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। अब निष्कर्ष को एक बार अच्छे ध्यान से पढ़िए। जिन छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। अब देखिए सभी छात्रों को जब सैर सपाटा अच्छा लगता है तो जो प्रयोगशाला में भी होंगे वो भी तो छात्र ही होंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता है किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। अब जब सैर सपाटा सभी छात्रों को अच्छा लगता है तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है तो कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में जो प्रयोग करना है वो अच्छा नहीं लगता होगा। तो ये भी क्या है सही आंसर, यानी 1 और 2 अनुसरण करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दोनों अनुसरण करते हैं, ठीक है। अब आ चुका है अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। सही डायग्राम कौन बनने वाला, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखिए सामाजिक विज्ञान, फिर इतिहास, फिर है भूगोल। फटाफट से आंसर दीजिए। अब मान लीजिए ये सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास रहता है,
ठीक है, विषय रहता है कि नहीं रहता, और एक विषय कौन रहता है, भूगोल। तो ये अलग अलग विषय हो जाएंगे, लेकिन वो सामाजिक विज्ञान में ही रहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आपको इस आकृति में आपको ये चयन करना है कि इन आकृति से मिलकर, ठीक है, मिलाकर कौन सी आकृति बना सकते हैं, मिलाकर कौन सी आकृति आप बना सकते हैं। ठीक है, मिलाकर कौन सी आकृति बना सकते हैं, वो अपन को क्या करना है, चेक करना है। ठीक है, जल्दी से चेक करिएगा। देखिए, सबसे पहले अपन ए वाला चिन्ह गोला देखिए, वृत्त देखेंगे तो इसमें है, इसमें वृत्त से तो अपन आंसर नहीं दे पा रहे। फिर ए वाला देखिए, ठीक है, ये वाला ये बना हुआ और इस प्रकार से, तो देखिए इसमें नहीं, इसमें इस प्रकार की लाइन नहीं खींची हुई, तो ये तो नहीं बन सकता है। ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, चलिए अपन एक हटा दिया। अब ये वाला चिन्ह देख लीजिए, इस चांद वाला, चांद इसमें है, इसमें बड़ा हो गया तो इसलिए ये भी हट गया। अब ये दो ऑप्शन बची। फिर ये वाला देखिए, इसमें ये सीधा बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक एक ऑप्शन उठा के आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट नहीं आंसर दे सकते। अब आपको पता होगा कि ये मान लीजिए वृत्त है। ठीक है, अब वृत्त को क्या किया उन्होंने, यहाँ से आधा काटा, इधर से उन्होंने क्या किया, इस ओर काट दिया, चिन्ह बना हुआ इस ओर काटा। फिर बचा इतना, फिर इतना बचा था। फिर उन्होंने यहाँ से एक बार और ये देख लीजिए, ये वाला चित्र लगा और उन्होंने फिर काट दिया। फिर बचा इतना, फिर क्या किया उन्होंने, यहाँ से फिर कट लगाया और यहाँ पर एक कट लगा दी। यहाँ पर जब एक कट लगे, जब ये खुलेगा तो ये खुलेगा, और जब इसको ये पूरा वृत्त बन जाएगा। तो इसमें पूरा नहीं है, इसी में केवल पूरा, तो वही अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत स्पीड में आपको करवा दिए हैं दोस्तों। इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। ये रहा आज का आखिरी क्वेश्चन। कथन क्या है, कुछ शिक्षक कैसे विद्यार्थी हैं, शिक्षक। ठीक है, कुछ शिक्षक कैसे, जल्दी से बताइए, विद्यार्थी हैं। और आगे सभी विद्यार्थी कैसे, जल्दी से बताइए, लड़कियां हैं। जितने विद्यार्थी हैं वो कैसे, जल्दी से बताइए, लड़कियां हैं। ठीक है, डायग्राम बना लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सभी शिक्षक लड़कियां हैं, सभी शिक्षक कैसी लड़कियां, सभी शिक्षक लड़कियां हैं, कुछ हैं, देख लीजिए कुछ हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, लड़कियां ये रहे शिक्षक, कुछ तो हैं, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, लड़कियां और आपको पता होगा कि बाहर से यदि अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या रहता है, सही रहता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा सही, तन्नक रुक दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं 10 के 10, और 10 में से आपके कितने राइट हुए कितने रॉन्ग हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।